मैं खुरपेंच गणित के 3 महान अंकों 30, 60 और 90 की शपथ लेकर यह स्वीकारता हूं कि भारत में लोकतंत्र है। क्या बात कर रहे हैं भैया, ये सुनिए, भर्ती में ऐसा गेम की नियम कायदा लापता, जनता की सेहत से इनका क्या राबता, लीजिए खाइए फसाई का रायता। अरे भाई लिपरसेंट फिर से नहीं यार। तो भैया आप वो जानकारी दीजिए ना जो देने वाले थे। ये भारत में लोकतंत्र है कहकर मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए फालतू। ठीक है भाई, तो लोकतंत्र बस सरकारी दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड तक है, क्योंकि अंदर आज भी शाही दरबार सजता है। जनता कहेगी सबूत दो, हम कहेंगे लीजिए। आज आपको एक ऐसी संस्था का तिर्या चरित्र समझाएंगे कि आप कहिएगा मालिक सारे नियम बस आम आदमी के लिए हैं क्या। बात हो रही है FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में हुए कुछ राजाओं की नियुक्ति में झोल की, जिसकी एक कमेटी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की फाइल से जब खुरपेंच ने थोड़ी धूल हटाई तो जो खुलासे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। क्या है यह पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, खुरपेंच में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम आपके लिए कंटेंट का पसीना बहाकर ये सब वीडियो लाते हैं, तो बतौर जागरूक नागरिक आपको भी चाहिए कि अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके शेयर करिए, ताकि आपके हितों को डकारने वाले इन माननीयों और कलयुगी राजा रानियों को बदहजमी हो सके। वैसे भी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। 26 दिसंबर 2024 को फसाई द्वारा एक विशेष जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति किए गए कुछ अधिकारियों के अनुभवों और उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के दावों की सत्यता को परखना था। इस कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह भर्ती नियमों को प्रकाशित वैकेंसी एडवर्टीजमेंट के अनुसार उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यताओं और पात्रता में से किसी भी प्रकार की विसंगति की जांच करे और अपनी विस्तृत रिपोर्ट तथा सिफारिशें सौंपे। इस जांच समिति की अध्यक्षता डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह को सौंपी गई, जबकि इसमें जॉइंट डायरेक्टर अंकेश्वर मिश्रा, जॉइंट डायरेक्टर प्रथा घोष, असिस्टेंट डायरेक्टर स्मिता सिंह और असिस्टेंट डायरेक्टर विकास राजपूत को बतौर सदस्य शामिल किया गया। इसके अलावा समिति को यह भी निर्देश दिया गया कि इन अधिकारियों की पात्रता की पुष्टि करते समय भर्ती सेल द्वारा की गई किसी भी प्रकार की छूट या अप्रूवल पर भी विचार किया जाए। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब 5 मार्च 2025 के एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए डायरेक्टर स्वीटी बेहरा का एक एडिशनल केस भी उनके अनुभवों और योग्यता पात्रता की जांच के लिए इस समिति को सौंप दिया गया। समिति ने कुल 6 अधिकारियों के दस्तावेजों की गहन जांच की, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर कविता रामासामी, जॉइंट डायरेक्टर लोकेंद्र कुमार, डिप्टी डायरेक्टर भरत पचिया, डिप्टी डायरेक्टर वैदेही संजय कलजुनकर, डायरेक्टर स्वीटी बेहरा और असिस्टेंट मैनेजर सौरभ दुग्गल शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि लोकेंद्र कुमार को छोड़कर जिनके सभी दस्तावेज और एक्सपीरियंस सही पाए गए, बाकी सभी मामलों में गंभीर खामियां उजागर हुई। इस पूरी जांच रिपोर्ट में अगर सबसे पहले फसाई में डायरेक्टर के अति महत्वपूर्ण पद पर बैठी स्वीटी बेहरा के मामले की जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर एक खास कैंडिडेट को सीधा फायदा पहुंचाया गया। 5 मार्च 2025 के आदेश के बाद जब उनके दस्तावेजों की जांच हुई तो उनकी शैक्षणिक योग्यता सही पाई गई, लेकिन उनके एक्सपीरियंस के दावों में भारी हेरफेर पकड़ा गया। उन्होंने अपने एप्लीकेशन में यह दावा किया था कि उन्होंने 1 अगस्त 2006 से 12 अगस्त 2020 तक नेस्ले इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम किया है, लेकिन जब समिति ने रिकॉर्ड खंगाले तो जो हकीकत सामने आई उसमें उन्होंने असल में 1 अगस्त 2007 से काम शुरू किया था, जिससे उनका कुल अनुभव सीधे सीधे 11 महीने कम हो जाता है। इतना ही नहीं, नेस्ले का जो सर्विस सर्टिफिकेट उन्होंने जमा किया वह इंटरव्यू हो जाने के काफी बाद यानी 14 जनवरी 2021 को जारी किया गया था, जिसके आधार पर समिति ने स्पष्ट कहा कि अनुभव की रेलेवेंस सिद्ध नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी शर्त यह थी इस पद के लिए कम से कम 5 साल तक सुपरवाइजरी रोल में काम करने का प्रमाण होना चाहिए, लेकिन उनके डॉजियर में ऐसा एक भी दस्तावेज नहीं मिला जो इस बात की पुष्टि कर सके। यह तथ्य और भी हैरान करने वाला है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में मानक से कम एक्सपीरियंस के चलते कई अन्य उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती, CTC के मोर्चे पर भी उनका दावा पूरी तरह खोखला निकला।
विज्ञापन के अनुसार निजी क्षेत्र के उम्मीदवार का पिछले 2 वर्षों का सीटीसी 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष होना अनिवार्य था। उन्होंने आवेदन में 18 लाख से ज्यादा का दावा भी किया, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने केवल 1 ही साल इस सीटीसी क्राइटेरिया को पूरा किया था और दस्तावेज सत्यापन के समय इस दावे को पुष्टि करने वाला कोई भी वैलिड कागज फाइल में मौजूद नहीं था। अब स्वीटी बेहरा को लेकर जब फसाई से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद क्रूरतापूर्ण तर्क दिया कि कोई अन्य एससी उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध ही नहीं था, जबकि हकीकत यह थी कि चयन प्रक्रिया के दौरान इंटरव्यू के लिए 3 अन्य एससी उम्मीदवार भी उपस्थित हुए थे, जिससे उम्मीदवार उपलब्ध न होने का तर्क पूरी तरीके से फर्जी साबित होता है। चलिए एक बार को मान भी लें कि कोई कैंडिडेट नहीं था, तो क्या यह नियुक्ति होल्ड नहीं की जा सकती थी, या कि आप किसी अयोग्य व्यक्ति को लाकर अपनी मर्जी से कुर्सी पर बैठा देंगे? जांच की आंच जब जॉइंट डायरेक्टर टेक डॉक्टर कविता रामासामी तक पहुंची तो वहां भी अनुभव प्रमाण पत्रों का भारी अकाल और गड़बड़ झाला देखने को मिला। शैक्षणिक योग्यता ठीक होने के बावजूद रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार इस पद के लिए पीएचडी धारक उम्मीदवार के पास कम से कम 9 साल का अनुभव और पब्लिश्ड रिसर्च पेपर होने अनिवार्य हैं, लेकिन डॉक्टर रामासामी की फाइल में एक भी शोध पत्र नहीं पाया गया। उनके अनुभवों की बात करें तो लॉजिक सॉफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करने के समर्थन में केवल रिलीविंग लेटर दिया गया, जिससे काम की प्रकृति और टेक्निकल पोस्ट की रेलेवेंस पर गहरा संदेह पैदा हुआ। फसाई में ही कंटेंट मैनेजर के तौर पर काम करने के उनके एक और अनुभव का जिक्र तो उनके मूल आवेदन पत्र में था ही नहीं। अंततः समिति का स्पष्ट निष्कर्ष था कि आरवीएस कॉलेज, लॉजिक सॉफ्ट और बेदी एंड बेदी के दस्तावेज प्रासंगिक अनुभव साबित करने के लिए पूरी तरीके से अपर्याप्त है। वहीं डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त भरत पचिया का मामला पे लेवल और सीटीसी के नियमों की खुली अनदेखी की कहानी कहता है। 2020 से 2021 तक केवीआईसी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर उनका अनुभव प्रमाणित तो हुआ, लेकिन वहां वो पे लेवल 9 पर कार्यरत थे, जबकि एक सरकारी संगठन में डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए पे लेवल 10 अनिवार्य है। कमेटी ने साफ पाया कि बीएनपीएम आईपीएल के लिए सीटीसी प्रमाणित नहीं है और इनका पे लेवल आवश्यक मानकों से कम था। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर टेक वैदेही संजय कलजुनकर और असिस्टेंट मैनेजर आईटी सौरभ दुग्गल के मामले में भी बिना ठोस दस्तावेजों की नियुक्तियां थोप दी गईं। वैदेही कलजुनकर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंस कमेटी ने योग्य तो मान लिया था, लेकिन फाइल में इस बात का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था कि इसे फूड अथॉरिटी से मंजूरी मिली थी या नहीं। उनके एक्सपीरियंस में 2011 से 12 तक जनरल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनी, जिसके लिए केवल ऑफर लेटर और सर्विस सर्टिफिकेट दिया गया। 2012 से 14 तक पराग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनिंग लैब केमिस्ट, जिसके लिए सिर्फ नियुक्ति और इस्तीफा पत्र दिया गया। और 2014 से 16 तक मुजिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव R&D, जिसके लिए केवल नियुक्ति और सर्विस सर्टिफिकेट जमा किया गया। सिर्फ ये शामिल थे। इसमें से किसी का भी जॉब डिस्क्रिप्शन दस्तावेजों में नहीं था, जिससे इस पद के लिए उनके अनुभव की रेलेवेंस तय नहीं हो सकी। वहीं सौरभ दुग्गल की शिक्षा सही थी, लेकिन उनके शुरुआती अनुभव जैसे टॉट स्मार्ट एडुटेक में जावा डेवलपर, EY ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज में इंटर्न, एसेंचर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट और एवलाइव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहां रिकॉर्ड्स के अनुसार वह खुद कंपनी के फाउंडर थे, के लिए केवल रिलीविंग लेटर या बिना जॉब डिस्क्रिप्शन वाले सर्टिफिकेट जमा किए गए। LIC में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का अनुभव विभाग को प्रासंगिक लगा, लेकिन उसमें भी काम का विवरण गायब था। सीटीसी के मामले में निजी क्षेत्र के लिए 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष या सरकारी कर्मचारियों के लिए पे लेवल 06 की शर्त थी। HR रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने यह सीटीसी हासिल किया था और इसके लिए दुग्गल ने अंडरटेकिंग भी दी थी, लेकिन जब कमेटी ने जांच की तो पाया कि उनके डॉजियर में ITR और फॉर्म 16 या वेतन पर्ची जैसे दस्तावेज थे ही नहीं। और बाद में मिले फॉर्म 26 AS के रिकॉर्ड्स ने साफ कर दिया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उनका सीटीसी 7 लाख रुपए तक पहुंचा ही नहीं था। इस पूरी जांच प्रक्रिया में केवल जॉइंट डायरेक्टर श्री लोकेंद्र कुमार एकमात्र ऐसे अधिकारी निकले जिनके शिक्षा और अनुभव के सभी दस्तावेज पूरी तरह से सही और नियमों के अनुसार पाए गए। अब यह सब बातें केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि देश की फूड सेफ्टी के साथ हो रहा एक भद्दा मजाक है।
जब इस रेगुलेटरी बॉडी की नींव ही अपारदर्शिता और भाई भतीजावाद पर टिकी हो तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि यह हमारे खाने की शुद्धता की रक्षा करेगी। आज आलम यह है कि बाजारों में कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक रसायनों और जहरीली तत्वों से पका खाना धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन फसाई की व्यवस्थाएं इसे नजरअंदाज करने की आदी हो चुकी है, क्योंकि जब रक्षक ही जुगाड़ और हेराफेरी से कुर्सी पर बैठेंगे तो वो उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे जो हमारी थाली में जहर परोस रही हैं। जांच कमेटी की यह डिटेल्ड रिपोर्ट देश की खाद्य सुरक्षा तय करने वाले सबसे बड़े तंत्र के भीतर पनप रहे गहरे एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन और सिस्टम की नाकामी का एक जीता जागता सबूत है। तो मेरे देश की भोली भाली जनता, आप इस मुगालते में बिल्कुल ना रहें कि लोकतंत्र में सब बराबर है, क्योंकि फसाई जैसी संस्थाएं यह सिद्ध कर चुकी हैं कि नियम सिर्फ उन बेचारों के लिए है जो लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सुरक्षा भी सिर्फ राजाओं को है, क्योंकि वो सो कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्जियां खरीद और खा पाते हैं, लेकिन बाकी जनता को कैंसर कारक केमिकल से पकाई गई सब्जियां और फल मुबारक। इसीलिए क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए शायद इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है, और इसलिए हम फसाई को एक भी दोपहरी की नींद सोने नहीं देंगे। हमारी अगली रिपोर्ट का आप इंतजार करिएगा। तब तक इस एपिसोड के प्रोड्यूसर लिप्रिसेंट भाई की चंद पंक्तियों को सुनते जाइए। हाँ भाई लिप्रिसेंट, तुम सुनाओ। बर्दी में ऐसा गेम की नियम कायदा लापता, जनता की सेहत से इनका क्या राबता, लीजिए खाइए फसाई का रायता। डिब्बा वाला हेल्दी खाना शुगर से लबरेज, कैंसर वाला केमिकल भी फ्लेवर बोल के डेट, आपके स्वास्थ्य में इनका ईमान बिक जाता, लीजिए खाइए फसाई का रायता। इंजेक्शन ठोक के रातों रात कद्दू लौकी हुई जवान, कॉपर सल्फेट की चाशनी चढ़ी ये सब्जियों की खान, देख के चमक जनता का जी ललचा ही जाता, लीजिए खाइए फसाई का रायता। मसालों में घोड़े की लीद और दूध में यूरिया, पर यहाँ का लपड़झंड अमला बोलिस ऑल इज वेल भैया। जांच के नाम पर छोटे व्यापारियों का काटा जाता, असल में किसका कटा, छोड़िए खाइए फसाई का रायता। यूरोप का फेंका कचरा यहाँ इंपोर्ट हुआ, लेबल बदल के राजा मामला सॉर्ट हुआ। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, और कौन विश्व गुरु कहलाता, लीजिए खाइए फसाई का रायता। आपका खुरपेच।